ईरान ने सीधे हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े फौजी अड्डे डियोगो गार्सिस को निशाना बना दिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की इस जंग ने दुनिया के ताकत के पूरे समीकरण को बदल दिया है और अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिका और यूरोप दोनों को हिलाकर रख दिया है। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। सबसे पहले बात करते उस खबर की जो अमेरिका के बड़े अखबारों में छपी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त फौजी बेस डियोगो गार्सिस पर मिसाइल दागी। ये कोई आम जगह नहीं है, यहीं से B-2, B-52 और B-1 जैसे खतरनाक बम्बर उड़ते हैं और यहीं से ईरान को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान के इस बेस की दूरी 4700 किलोमीटर से ज्यादा है, तो फिर ये कौन सी मिसाइल थी? ये कोई साधारण मिसाइल नहीं हो सकती, ना ये फतेह, ना सेजिल, ना कद्र और ना ही माँ जैसी मिसाइल। यानी साफ है ये उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये ईरान की ICBM था, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? अभी ये साफ नहीं है कि मिसाइल अपने टारगेट पर गिरा या नहीं। अमेरिका कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यही बात पहले भी कही गई थी जोराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, और बाद में खबर आई उसमें आग लग गई थी। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, ईरान के दावे सच साबित दिखाई दे रहे हैं। कहा गया था थर्ड सिस्टम तबाह हो गए और बाद में सामने आया यूएई, जॉर्डन और कुवैत में सिस्टम नुकसान हुआ है और इसे दिखाया भी गया है। यानी जो पहले छिपाया गया था वो सब सामने आ रहा है और यही वजह है कि यूरोप पीछे हटता नजर आ रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली सब अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डर है अगर ईरान ने जवाब दिया तो अगला निशाना लंदन, पेरिस या बर्लिन भी हो सकता है। इसी डर के चलते तुर्की में नए पेट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, नए थर्ड सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई बड़ा मिसाइल आए तो रास्ते में ही रोक दिया जाए। और अब ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। ईरान के लीडर ने कहा है इस जंग में अमेरिका और इजराइल की हार हुई है और सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान की जनता है। लाखों लोग सड़कों पर हैं, सरकार और फौज के साथ खड़े हैं और यही उनका सबसे बड़ा किला है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं था, ये एक संदेश था कि अब जंग का मैदान बदल चुका है और आने वाले दिनों में एक बड़े सरप्राइज सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर कई सवाल अब तक बाकी है। मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंची या नहीं और कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन एक बात साफ है, 4700 किलोमीटर दूर बैठे लक्ष्य को निशाना बनाना इस जंग को एक नया और खतरनाक मोड़ पर ले आया है। अब सवाल ये है, क्या ये टकराव और बढ़ेगा या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं था, एक संदेश था कि अब जंग का दायरा सीमाओं से बाहर निकल चुका है। फिलहाल इस हमले को लेकर कई सवाल अभी बाकी हैं। मिसाइल अपने निशाने तक पहुंचा या नहीं, इसकी पुष्टि अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन एक बात साफ है, 4700 किलोमीटर दूर बैठे लक्ष्य को निशाना बनाना इस जंग को एक नई और खतरनाक मोड़ पर ले जाया गया है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश है कि अब ये टकराव और भी गहरा हो सकता है।
فی الحال حالات بہت سمندلشیل ہیں، ہر اپڈیٹ پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے۔ آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ جے